तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशीष ओटी टेक्नीशियन 2019 से 23 बैच में। आज का हमारा टॉपिक है कि ओटी इन्वायरमेंट कंट्रोल। ओटी इन्वायरमेंट कंट्रोल का मतलब हो गया कि ओटी में हम लोग कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने सारे सामान को। ओटी का इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आसपास का जो एरिया है ओटी का वो कैसा होना चाहिए। वो तो इसमें हॉस्पिटल का एक पार्ट होता है ओटी रूम। मान लीजिए कि ऑपरेशन थिएटर की सेटअप कैसा होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सभी रूम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वो रूम कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम जानेंगे। स्टरलाइजेशन रूम एक अलग रूम होता है, लेकिन लोकल एरिया जो यहाँ पे होते हैं वहाँ पर अलग रूम नहीं होते हैं, एक ही सबका सेटअप रहता है। एक्सरे का जो रूम होता है, फिर आपका एक्सरे का रूम भी अटैच होना चाहिए और एनेस्थेसिया रूम भी होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है ओटी का रूम है, उसी के एक दूसरे से ये सब जुड़ा रहना चाहिए। ये सारे रूम अपने देश के जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है वहाँ पर ये सारे सिस्टम को देखा जाता है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो ओटी के अंदर कौन कौन रूम होना चाहिए। ओटी के अंदर हमारा जो है चेंजिंग रूम होना चाहिए। सर्जरी होगा या पेशेंट का कपड़ा होगा, उसमें हम लोग जो गाउन होते हैं, जो कैप होते हैं, शूज होते हैं, जो सर्जन का असिस्टेंट का, वो सारे चेंजिंग रूम में ही मतलब चेंज करके उसके वो कपड़ा तब जाकर ऑपरेशन रूम जाएगा। दूसरा नंबर में है ऑफिस रूम। ऑफिस में मतलब कि ऑफिस रूम होना चाहिए सर्जन का भी और स्टाफ लोग का भी, जहाँ पर वो लोग का मीटिंग ले सके, कुछ बात करनी हो तो वो कर सके। एनेस्थेटिक रूम होता है। एनेस्थेटिक रूम एक अलग रूम होता है जो कि ऑपरेशन थिएटर से ही अटैच होना चाहिए, तो ताकि वहाँ पर पेशेंट का पूरा जांच हो सके कि ये पेशेंट को जो एनेस्थेसिया हम देंगे बेहोशी के लिए, जो दवाई देंगे, मेडिसिन देंगे, उसका पहले जांच होना चाहिए कि ये सूट होगा उसके शरीर में कि नहीं होगा। इस पर पहले जानेंगे, उसके बाद उसको मतलब एनेस्थेसिया उसको देंगे। तो इसका एक अलग रूम होना चाहिए एनेस्थेसिया, जो कि ऐसा होता नहीं है लोकल एरिया में। उसके बाद ये स्टोर रूम है। स्टोर रूम का मतलब हो गया एक ड्रम होते हैं ओटी का, उसको ड्रम बोलते हैं। उसमें सारे सामान जैसे स्टरलाइज करके हमको रखना होता है, जैसे आपका गॉज हो गया, आपका पेड हो गया, सॉफ्ट कॉटन हो गया, जितने भी प्रकार के जो स्टरलाइजेशन सामान होते हैं उस सब को पैक करना पड़ता है। तो उसके लिए एक अलग रूम होना चाहिए जो कि लोकल एरिया में नहीं होते हैं, लेकिन इसका होना चाहिए। उसके बाद एक्सरे रूम। एक्सरे रूम का मतलब हो गया कि आपका एक्सरे रूम भी होना चाहिए ओटी रूम में ही, एक्सरे रूम, ताकि वहाँ पर ओटी में बहुत प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि हमारा ऑर्थो का हो गया, गायनेकोलॉजी हो गया, मतलब जितने भी ऑपरेशन होते हैं तो उस सारे ऑपरेशन अगर ओटी में सारी व्यवस्था होनी चाहिए और बड़े बड़े हॉस्पिटल में होते हैं तो उसके लिए एक्सरे रूम उसी में होना चाहिए और स्टोर रूम भी उसी में होना चाहिए। उसके बाद आपका हो गया स्क्रूबिंग रूम हो गया। उसके बाद अल्टीलिटी रूम हो गया। स्क्रूबिंग रूम में मतलब हो गया आपका हैंड वॉशिंग करना है। हैंड वॉश का जितने भी स्टेप हैं वो सारे स्टेप को मतलब फॉलो करके, हैंड स्टेप करके तब जाके ऑपरेशन रूम में जाना है। और अल्टीलिटी का मतलब हो गया कि आपका इंस्ट्रूमेंट, मैकिंटॉश और जितने भी ये इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो मैकिंटॉश, ये सब का मतलब उस रूम में रहते हैं। वो सारे चीज़ को हमको ले करके स्टरलाइज करके तब जाकर हमको फिर से ओटी रूम में लेके जाना। एक परफेक्ट ऑपरेशन रूम का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो इसी प्रकार से होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आए होंगे। इसके लिए मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें, शेयर करें। तो